जिस तरीके से हम गार्डनर्स या हम महिलाएं अपने घर की छोटी से छोटी चीज़ों पर नज़र रखते हैं, खासकर एक गार्डनर के रूप में हम जिस तरह अपने पौधों पर नज़र रखते हैं कि हमारा पौधा कब सूख रहा है, कब बड़ा हो रहा है, उसे कब कौन सी खाद देनी है और उसे किस तरीके से एक मैच्योर पौधा बनाना है, तो उसी तरीके से हमें अपने आर्थिक जीवन में भी एक शार्प नज़र बनाए रखनी चाहिए। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और लास्ट में आप लोगों को पौधों के बारे में कुछ टिप्स भी दूँगी। आपको हमारी ये बात कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आर्थिक मामलों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, हिसाब किताब का पक्का होना ज़रूरी है। इसमें ना सिर्फ आपका आज बल्कि कल भी सुरक्षित रहेगा। अपने परिवार की असल आर्थिक स्थिति पर आपकी भी पकड़ ज़रूरी है। हमारे यहाँ महिलाओं को लक्ष्मी तो कहा जाता है, लेकिन पैसों से जुड़े मामलों से उन्हें कोसों दूर रखा जाता है। उसके हाथ में पैसे मत रखा करो, वह मायके दे आएगी। अरे तुम्हें पैसों की तमीज़ भी नहीं है, अभी नुकसान करा दोगी। इस तरह की सोच के बीच जी रही भारत की लगभग 80% महिलाएं खुद को वित्तीय मामलों से दूर ही रखना पसंद करती हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा सम्मानजनक तो नहीं है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह विडंबना से कम भी नहीं है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पैसा कमाना और पैसों का सही इस्तेमाल करना या धन की समझ होना दो अलग बातें हैं। बेशक महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं, लेकिन परिवार की असल आर्थिक स्थिति के बारे में उनकी समझ अमूमन सीमित ही रहती है। ज़्यादातर महिलाएं आज भी हर छोटे बड़े फैसले या कई बार तो पैसों से संबंधित सामान्य काम के लिए भी पुरुषों का मुंह ताकती हैं। यहाँ तक कि खुद के कमाए पैसों भी खुद खर्च करना उन्हें नहीं आता। घर के फाइनेंस में आपका शामिल होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मुसीबत की स्थिति पर आप बीच मझधार में अकेली ना पड़ जाएं। रिश्ते रखें निवेश की पूरी जानकारी, आपका पैसा कब और कहाँ खर्च हो रहा है, इस बात की आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक परिवार के रूप में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, पैसे कहाँ कहाँ हैं, बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, पैसों का निवेश कहाँ कहाँ किया गया है, कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपके और आपके पति के नाम पर हैं, एफडी कितनी है और कब मैच्योर होंगी, प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात कहाँ रखे हुए हैं और आपके या आपके पति के नाम कितने लोन हैं। साथ ही आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कितने पैसे आप लोग हर महीने माह लोन की किस्त के रूप में चुका रहे हैं। इन सब चीज़ों का एक जगह लिखित रिकॉर्ड रखें। बैंक से जुड़ी अधिकांश काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं। ऐसे में बैंक का लॉगिन आईडी और पासवर्ड आदि भी किसी सुरक्षित जगह पर लिखकर रखना भी आपकी एक समझदारी भरे निर्णय हो सकता है। समय का कुछ पता नहीं, माना कि आप जोड़ तोड़ कर कुछ ना कुछ तो बचा ही लेती हैं, लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी ज़रूरत पड़ती है हम खुद ही अपनी सारी पोल खोल देते हैं। इससे पैसा आपके पास टिक नहीं पाता। आप अपने पैसों को संभालना सीखना है। अपनी बचत को बैंक खाते, एफडी, गोल्ड बॉन्ड जैसे ठिकानों पर लगाना सीखना है ताकि समय आने पर हम इसे इस्तेमाल कर सकें। इसका लाभ यह होगा कि अचानक आई आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। अब हम और आप कोई छोटी बच्ची नहीं हैं कि पॉकेट मनी की तरह आपको अपने जीवन साथी से हर चीज़ के लिए पैसे मांगने की ज़रूरत पड़े। पैसों के मैनेजमेंट में तकनीक का दखल अब काफ़ी बढ़ गया है। इन नई तकनीकों से खुद को रूबरू रखें। नेट बैंकिंग का इस्तेमाल, यूपीआई भुगतान और घर का बजट बनाना सीखना है। अगर आप इस मामले में नए हैं तो उन लोगों से सवाल करने में ना हिचकें जिनके पास इस सब की पूर्ण जिम्मेदारी है।
आपके पास एक जॉइंट अकाउंट होना भी बहुत ज़रूरी है। आप कामकाजी हैं या फिर आप एक गृहिणी हैं, पति के साथ अपना एक जॉइंट अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। किसी भी इमरजेंसी स्थिति में जॉइंट अकाउंट से पैसे निकलवाना आसान है। साथ ही से बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी के कागजात और निवेश से जुड़े विभिन्न कागजात में अपना नाम नॉमिनी के रूप में सम्मिलित करने के लिए कहें। वैसे तो अब हर जगह नॉमिनी को शामिल करना ज़रूरी हो गया है, पर इस मामले में थोड़ी सतर्कता भविष्य में आपकी कई सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकती है। फ्रेंड्स, मेरा ये संदेश किसी के भी परिवार में लड़ाई या फिर परिवार को बिगाड़ने का नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम महिलाएं अपने आप को समझें और जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी चीज़ में, जिस भी क्षेत्र में हम थोड़ा पीछे हैं उसमें आगे बढ़ें। जिस तरीके से हम अपने घर की हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को अपने घर पे अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, उसी तरीके से हमें अपने हाथ को और अपने दिमाग को आर्थिक और पैसों के मामले में भी मजबूत करके चलना होगा, ताकि आगे जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमें किसी के आगे भी हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। हम उन परेशानियों से आर्थिक और मानसिक तरीक़ों से आसानी से लड़ सकें। तो आप लोगों को आज के हमारे ये विचार कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली गार्डनिंग से जुड़ी हुई वीडियो और इस तरीके की पारिवारिक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो सके और आप लोगों को सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। एक बार जाते जाते फिर से आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने घरों में गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिए। गार्डनिंग करने से हमारे दिल और दिमाग की जो भी समस्या होती है, अगर हमें किसी भी तरह की टेंशन होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। और छोटा सा अपने घर पे एक तुलसी का बगीचा ठीक मेरी तरह ज़रूर बनाएं। मैंने ये सारी ही चीज़ें वेस्ट थिंग्स से बना रखी हैं, जो कि आप सभी कबाड़ के रूप में फेंक देते हैं। मैंने उस सभी चीज़ों को इस तरीके से कुछ यूज़ में ले रखा है, तो आप लोग भी मेरी इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।